नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बूढ़े बाप का अनोखा केस। कर्नल रविंद्र सैनी दिल्ली की एक पोस्ट कॉलोनी में रहते हैं, जहां पर उनके 5 कमरों का एक बंगला बना हुआ है। बंगला तो 5 कमरों का बना है, लेकिन उस बंगले में रहने वाले अकेले कर्नल सैनी हैं। घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, उन्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ता है। खाना बनाने के लिए रसोइया है, कहीं आने जाने के लिए घर में कार भी है। कर्नल सैनी के पास सुख सुविधाओं की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है अपनेपन की, अपने लोगों की और अपनों के साथ की। बुढ़ापे में जितनी ज़रूरत अपनों के प्यार और साथ की होती है, उतनी और किसी चीज़ की नहीं होती है। ऐसा नहीं है फिर रविंद्र सैनी के बेटा बेटी या बहू नहीं है। उनके 2 बेटे और एक बेटी है। एक बेटा पुणे में साइंटिस्ट है और दूसरा बेटा प्रयागराज में एक कॉलेज में प्रिंसिपल है। सैनी जी के तीनों ही बच्चे बहुत ही अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन एक भी बेटे या बेटी के पास अपने पिता से मिलने का समय नहीं है। दोनों बेटे और एक बेटी अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि महीने भर में सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने पिता से बात करते हैं, थोड़ा सा हालचाल जानते हैं और बस फ़ोन को काट देते हैं। सैनी जी ने कितनी बार अपने बेटों से कहा, बेटा जब से तुम्हारी माँ गई है तब से मुझे इधर अकेला अच्छा नहीं लगता है। अकेला घर खाने को दौड़ता है। जब तक घर में माँ थी तो तब तक बुढ़ापे का समय निकल जाता था, लेकिन अब अकेले दिन नहीं कटता है। मन करता है कि अपने बेटे बहू के पास चले जाऊं, उनके साथ अपनी बची कुची ज़िंदगी को बिताऊं, लेकिन एक भी बेटा अपने पिता की बात को सीरियसली नहीं लेता है। एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। एक दिन रविंद्र सैनी अपने बंगले के छोटे से पार्क एरिया में बैठे हैं। अकेले बैठे बैठे चाय पी रहे हैं, लेकिन उनका दिल बहुत घबरा रहा है। आज उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि आज उनकी पत्नी को गए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। पूरे 2 साल से वो इस घर में अकेले रह रहे हैं। इन 2 सालों में उनका एक भी बेटा और बेटी उनसे मिलने नहीं आया, क्योंकि उनके पास तो अपने काम के अलावा समय ही नहीं है। बस जब माँ का देहांत हुआ था तभी 4 दिन की छुट्टी लेकर आए थे और उसके बाद वापस चले गए थे। कर्नल रविंद्र सैनी बैठे बैठे सोचते हैं कि निर्मला, तुम जब हमारे साथ रहती थी तो यही बंगला कितना हंसता खिलता था। इसी बंगले में हमारे छोटे छोटे बच्चे खेलते थे। पूरा घर आंगन हरा भरा रहता था, लेकिन अब तो बड़े हो गए हैं, तो अपने घर गृहस्थी और नौकरी में व्यस्त हैं, और तुम भी मुझे छोड़कर चली गई हो। अरे कम से कम बुढ़ापे तक तो मेरा साथ दे देती, पर तुम तो मुझे छोड़कर चली गई। अपनी पत्नी को याद करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी चाय का कप अंदर रसोई में जाकर रख देते हैं। अपने कमरे में आकर गहरी सोच में डूब जाते हैं कि अकेले बुढ़ापे पर ज़िंदगी काटना कितना मुश्किल होता है। मुझे तो अपनी ज़िंदगी बहुत भारी लग रही है। अरे कम से कम बच्चे ही मुझसे बात करते रहें, मिलते रहें। तो मैं बच्चों से ज़्यादा उम्मीद वैसे भी नहीं करता हूँ। बस इतना चाहता हूँ कि वो मुझसे ठीक से बात कर लें, थोड़ा सा समय दे दें। इधर आ नहीं सकते तो कम से कम रोज़ मुझे शाम को 5 मिनट के लिए फ़ोन ही कर लिया करें। पर मेरे बच्चे मेरे लिए इतना समय भी नहीं निकाल सकते हैं। अचानक से वो फ़ोन उठाकर अपने दोनों बेटों को फ़ोन करते हैं। दोनों बेटे फ़ोन तो उठा लेते हैं, लेकिन यह कहकर फटाफट से फ़ोन काट देते हैं कि वो अभी बिजी हैं, कोई ज़रूरी बात हो तो मैसेज कर देना, हम आपको फ्री होकर कॉल करेंगे। फिर वो अपनी बेटी को कॉल करते हैं। बेटी भी कॉलेज में होती है और कहती है, डैडी अभी कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरी ड्यूटी लगी हुई है, चेकिंग करना पड़ता है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और बेटी भी फ़ोन को काट देती है। रविंद्र सैनी अपने बेटे के फ़ोन आने का इंतज़ार करने लगते हैं।
पूरा हफ्ता निकल जाता है लेकिन एक भी बेटा उन्हें फ़ोन नहीं करता, क्योंकि किसी भी बेटे के पास उनके लिए समय ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत समय होता है वो अपने परिवार बच्चों को देते हैं, लेकिन बूढ़े पिता के प्रति भी तो उनका कुछ न कुछ फर्ज बनता है। रविंद्र सैनी 10 दिन बाद फिर से अपने दोनों बेटों को सुबह 5 बजे ही फ़ोन करते हैं और कहते हैं, बेटा अभी तो तुम ऑफिस भी नहीं गए होंगे, इसलिए मैंने तुम दोनों को सुबह सुबह फ़ोन कर दिया जिससे बात हो जाए। बेटे बड़बड़ाते हुए कहते हैं, हाँ बताओ, किसके लिए किया है फ़ोन? पूरी नींद खराब कर दी। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था जो इतनी सुबह सुबह फ़ोन मिला दिया? बेटा मैं कह रहा था कि अगले महीने दिवाली है, तुम्हारी माँ को गए हुए भी 2 साल हो गए हैं, तब से तुम लोग एक भी त्योहार पर घर नहीं आए हो। बिना बच्चों के त्योहार पर घर सूना लगता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम सब इस बार दीपावली पर बच्चों को लेकर घर आ जाओ, साथ में मिलकर दीपावली मनाएंगे। छोटा बेटा चिल्लाता हुआ कहता है, आपने मुझसे बिना पूछे ही कैसे सोच लिया कि मैं दीपावली पर घर आऊँगा? अरे मैं आपको बताना ही वाला था कि मैं इधर एक बहुत बड़ी सोसाइटी में अपना फ्लैट खरीद लिया है। उसी घर में मेरी पहली दिवाली है, तो मैं आ नहीं पाऊँगा। अपने घर में ही दिवाली मनाऊँगा। आप बड़े भाई से पूछ लो, अगर वो आए तो ठीक। बेचारे कर्नल सैनी जी मायूस हो जाते हैं और बड़े बेटे से पूछते हैं, तुम तो आओगे ना? तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है आने में? बड़ा बेटा कहता है, मेरे ऑफिस में दिवाली पर ज़्यादा छुट्टियां नहीं हैं, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है, और इन 2 दिनों की छुट्टी में तो मैं घर पर कैसे आऊँगा, क्योंकि 2-3 दिन तो आने जाने के लिए लग जाते हैं। इसलिए मेरी तो मजबूरी है कि मैं घर नहीं आ पाऊँगा। रविंद्र सैनी जी फिर से मायूस हो जाते हैं। फ़ोन को सोफे पर पटककर अपनी छड़ी उठाकर बंगले से बाहर निकलकर टहलने लगते हैं। आज उन्हें अपने दोनों बेटों पर गुस्सा आ रहा था। एक भी बेटा घर आने के लिए अपने बूढ़े बाप का हालचाल लेने के लिए तैयार नहीं है। अरे मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं कि अपने नाती पोतों से मिलूं, अपने बेटे बहू के साथ रहूं। उनके पास मेरे लिए एक दिन का भी समय नहीं है। टहलते हुए रविंद्र सैनी जी एक निर्णय लेते हैं कि बेटे नहीं आ पा रहे तो क्या हुआ, उनके पास समय नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो समय है, मैं तो जा सकता हूँ अपने बेटों के पास। ऐसा सोचते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है। अब वापस अपने बेटे को फिर से फ़ोन करते हैं और बड़े बेटे से कहते हैं, बेटा तुम्हारे पास छुट्टियाँ नहीं हैं, समय नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बूढ़े बाप के पास तो समय ही समय है, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। ठीक है पिताजी, आ जाइए, और अपने साथ उधर से एक रसोइये को और एक टेक केयर करने वाले को ज़रूर ले आइएगा, क्योंकि मेरे घर में तो 4 कमरे हैं और 4 ही कमरे बटे हुए हैं, एक भी कमरा खाली नहीं है। लेकिन पास की सोसाइटी में मेरा 1-2 BH का फ्लैट है, जिसमें आपके लिए सारे खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा। इसलिए कह रहा हूँ कि अपने साथ एक खाना बनाने वाला और आपकी दवाइयों का ध्यान रखने वाला ज़रूर ले आइएगा, क्योंकि मेरे पास तो इतना समय नहीं होगा कि मैं आपके पास आकर आपका ध्यान रख सकूं। बेटे की बात सुनकर रविंद्र सैनी जी दंग रह जाते हैं। सोचते हैं कि जब बेटे के पास जाकर के भी अलग फ्लैट में ही रहना है तो फिर अपना ही बंगला अच्छा है। जब उधर जाकर भी बेटे बहू नाती पोतों के साथ ना रह पाऊँगा तो कम से कम अपने घर में अपने पत्नी की यादों के साथ तो रहता हूँ। लेकिन आज उनको अपने ही दोनों बेटों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और उनका गुस्सा इतना जल्दी शांत होने वाला नहीं था। उन्होंने अपने बेटे को सबक सिखाने की ठान ली थी। सोच लिया था कि अब अपने बेटों को सबक सिखाकर रहूँगा। अरे बेटा, ऐसी कौन सी पोस्ट पर पहुँच गए हैं जो अपने बूढ़े बाप के लिए उनके पास एक दिन का भी समय नहीं है। 2 साल से ऊपर को हो गया, एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए।
मेरी तबीयत के बारे में भी नहीं पूछा। महीने तक फ़ोन नहीं करते हैं। अब ऐसे नहीं चलेगा। बच्चों को भी अपने माता पिता के प्रति कुछ फ़र्ज होते हैं। माता पिता भी अपने बेटों के प्रति सारे फ़र्ज निभाते हैं। रविंद्र सैनी जी ने सोचा, आज ऐसा कदम उठाऊंगा जिसकी चर्चा हर जगह होने लगेगी, क्योंकि सैनी जी ने अपने बेटों के खिलाफ कोर्ट में पहुंच गए थे और आज एक बूढ़े बाप ने अपने ही बेटों के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज की। हर कोई इस केस को सुनकर दंग था। आखिरकार कर्नल सैनी का अपने ही बेटों से ऐसा क्या झगड़ा हो गया जो उन्होंने अपने ही बेटों पर केस कर दिया। जज भी अनोखे केस को देख करके आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सैनी जी से पूछा, आपको क्या शिकायत है अपने बेटों से? बूढ़े बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे से उसकी हैसियत के हिसाब से हर महीने अपना खर्चा चाहता हूँ। जज साहब फिर से कहते हैं, वो तो आपका हक है, तो उसमें कोर्ट केस करने की क्या ज़रूरत है? आपके बेटे हर महीने आपको खर्चा दे देंगे। बूढ़े बाप ने फिर कहा, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अपने बेटों से खर्चा चाहिए, चाहे वो कम दें या ज़्यादा, वो उनकी मर्जी। जज साहब सैनी की बात को सुनकर आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, जब आपके पास पैसों की कमी नहीं है तो फिर आप अपने बेटों से अपने लिए खर्चा क्यों मांगना चाहते हैं? बूढ़े पिता ने अपने बेटे का नाम और पता देते हुए कहा, जज साहब, क्या आप मेरे बेटे को अदालत में बुलाएंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जब दोनों बेटे अदालत में आए तो जज साहब ने बेटे से कहा कि आपके पिताजी आपसे हर महीने खर्चा लेना चाहते हैं, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। बेटा भी जज साहब की बात सुनकर दंग रह जाता है और अपने पिताजी की तरफ देखा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरे पिताजी तो बहुत अमीर हैं, उनके पास बंगला है, गाड़ी है, पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? जज साहब ने कहा, यह अनोखी मांग तो तुम्हारे पिताजी की है, उन्हीं से पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बूढ़े पिता ने जज साहब से कहा कि आप मेरे बेटे से कहिए कि वो मुझे हर महीने 500 रुपये देगा, और वो भी अपने हाथों से, और उस पैसे में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा। जज साहब ने बेटे से कहा कि तुम हर महीने 500 रुपये बिना किसी देरी के अपने पिता के हाथों में रखोगे। अदालत तुम्हें आदेश देती है। अदालत ने आदेश भी दे दिया। बूढ़े पिता ने केस किया तो बेटों को तो अदालत की बात माननी ही पड़ेगी। वह हर महीने अपने बूढ़े पिता को अपने हाथों से 500 रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर केस उधर ही रफा दफा हो जाता है। लेकिन जज साहब के मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा था, केस की क्या वजह रही जिसकी वजह से सैनी जी अपने बेटों से गुजारा भत्ता मांग रहे हैं, जबकि उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। अरे 500 रुपये उनके लिए क्या मायने रखते हैं, लेकिन फिर भी वो 500 रुपये अपने बेटों से मांग रहे हैं। केस ख़त्म हो जाने के बाद जब रविंद्र सैनी जी कोर्ट से जाने लगते हैं तो जज साहब सैनी जी को अपने पास बुलाकर पूछते हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि आपने अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा क्यों किया? आप तो बहुत अमीर हैं और जब मुकदमा किया ही था तो 500 रुपये ही क्यों मांगे? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, जज साहब, मैं अपने बेटे को देखना चाहता था। अरे मैं तो अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए तरस गया था। मेरे दोनों ही बेटे अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने पिता से मिलने का समय ही नहीं है। एक ज़माना गुजर गया, उनसे नहीं मिला हूँ और ना ही उनसे फ़ोन पर बात हो पाती हैं। मुझे अपने बेटों से बहुत प्यार है, इसलिए मैंने उन पर ही केस किया ताकि हर महीने 500 रुपये की धनराशि देने की वजह से मैं उनसे मिल सकूं, उन्हें देख सकूं और देखकर खुश हो लिया करूं। वैसे तो मेरे बच्चों के पास समय नहीं होता, लेकिन कोर्ट का आदेश मानने के लिए और मेरे पास पैसे देने आएंगे तो मैं अपने बेटे से मिलूँगा, देख लूँगा, मन को तसल्ली हो जाएगी। बूढ़े पिता की बात सुन के जज साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह सैनी जी से कहते हैं कि अगर आपने पहले कहा होता तो मैं आपके दोनों बेटों का आपका ख्याल ना रखने के जुर्म में सज़ा भी दे देता। लेकिन बूढ़े बाप ने कहा
कि आप सजा देती तो फिर यह तो मेरे लिए और भी दुख की बात होती, क्योंकि सच में मैं अपने बेटों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से मेरे बेटे को कोई भी सज़ा मिले या मेरे बेटे ज़रा सी भी तकलीफ़ में रहें। कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम जिंदगी की भाग दौड़ में पैसे कमाने में इतने व्यस्त ना हो जाएं कि अपने परिवार का, अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठने का समय ना निकाल सकें, उनसे मिलने का समय ना निकाल सकें। पिता का तो नाम ही ऐसा है जो हमेशा जिम्मेदारियों, संघर्ष और दुख को सहन कर जाता है। वो हमेशा अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचता है, परिवार से दूर होकर भी अपने बच्चों को हमेशा खुशियाँ देना चाहता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।